के पास डीएनए है, तो डीएनए का एक हिस्सा हमारे पास जीन कहलाता है, और ये जीन ही एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर होती है। यही जीन एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर होती है, तो इसको हम क्या कहते हैं? दिस इज अ जेनेटिक इंजीनियरिंग। एक ऑर्गेनिज्म से जीन दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर होती है। इस इस मैकेनिज्म को, ये टेक्निक जिसमें हम ट्रांसफर कर पाते हैं, इसको जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर आप इन जीन्स को तोड़ भी सकते हो, और उसको किसी और सेल के अंदर डाल भी सकते हो, और फिर उसको उससे कोई नई चीज भी बना सकते हो। जैसा कि बहुत किस्म के फ्रूट्स नहीं निकल आए मार्केट में, ऑरेंजेस के कोई बीज के बगैर होता है, ग्रेप्स वो से बीज के बगैर है, आमों की इतनी सारी किस्में हैं। तो वो क्या करते हैं, तो तोड़ फोड़ करते हैं जीन्स की, और एक नई किस्म की जीन बनाते हैं, ताकि नई खसूसियात बन सके। तो ये होता है कि इसके अंदर है, जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर होता है। वो ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर बाहर से जीन आती है, वो ऑर्गेनिज्म जिसमें बाहर से जीन आती है, इन ऑर्गेनिज्म को ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो क्या करते हैं, सबसे पहले वो जीन जो चाहिए उसको आइडेंटिफाई करते हैं। पहला काम है आइडेंटिफाई करना जो जीन चाहिए हम, फिर उसको रिमूव करना। मिसाल के तौर पे इस सेल के अंदर एक जीन पड़ी हुई है, तो मैं क्या करूंगा, मैं पता करूंगा कि मुझे चाहिए कि नहीं। अगर चाहिए तो मैं इसको काट लूंगा, जितनी मुझे चाहिए उतनी काट लूंगा, मैं इसको कट कर लूंगा। ठीक है। और फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, इस जीन को मैं पूरा क्रोमोसोम बनाऊंगा, एंड देन फिर इसको नई जगह पर, नई ऑर्गेनिज्म में इसको इंसर्ट कर दूंगा, और फिर उसकी नई खसूसियात बनेगी। अच्छा, इससे फ़वाइद क्या हासिल होते हैं हमें? फ़ायदा क्या होता है इससे? एक तो हाई यील्ड बनती है, ज़्यादा पैदावार करवा सकते हैं, क्योंकि अब जो है ना, ज़मीन कम होती जा रही है और लोग बढ़ते जा रहे हैं, फूड की ज़रूरत बढ़ती जा रही है, तो हमें अब ऐसे फसलें बनानी है जिससे ज़्यादा खुराक बना सके, थोड़ी जगह पर ज़्यादा खुराक बना सके। इसे कहते हैं हाई यील्ड होना, ज़्यादा खुराक हासिल करना, किसी प्लांट से, एनिमल से भी। और उसके बाद आप न्यूट्रिएंट क्वालिटी को भी बढ़ा सकते हो एडिबल प्लांट्स की। एडिबल प्लांट्स मतलब जो खाने के काबिल हैं, उनके जो न्यूट्रिएंट्स हैं, अच्छी ज़रूरियात की जो चीज़ें हैं, वो बढ़ा सकते हो आप। उसके बाद आप हर्बिसाइड्स वगैरह, पेस्टिसाइड्स का इसको बना सकते हो। उसके बाद आप जो है वो शेल्फ लाइफ फ्रूट्स की बढ़ा सकते हो। शेल्फ लाइफ का मतलब है, बाजार के अंदर, अब आप देखो, एक टाइम है जब फसलों से वो फ्रूट काटा जाएगा, ठीक है, ये दरख्तों से काटा जाएगा, फिर उसे काट के पैक करके मंडी में लाया जाएगा। मंडी में लाकर फिर वहां से लोग आते हैं, खरीद कर लेके जाते हैं। फिर रेडी में कौन सा जरूरी है एक दिन में बिक जाए, काफी दिन लग सकते हैं। तो कम से कम इस प्रोसेस में एक फ्रूट को हफ्ता, दो डेढ़ हफ्ता उसकी लाइफ होगी, तो फिर ही वो सर्वाइव कर पाएगा, नहीं तो वो खराब हो जाएगा। तो ये तो सर्वाइव करने की, इतने टाइम सर्वाइव करने की सलाहियत है ना, से शेल्फ लाइफ कहते हैं। ये बढ़ाने की कोशिश करते हैं कि फ्रूट ज़्यादा देर तक सही रहे। और उसके बाद नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन्स वगैरह जो हैं, नॉन लेग्यूम्स जिनमें नाइट्रोजन फिक्स नहीं हो सकती, उसमें इंसर्ट करवाई जाती है। फ्रूट की क्वालिटी को ओवरऑल बढ़ाया जाता है। क्लियर है? तो हम यील्ड वगैरह बढ़ा सकते हैं, पैदावार को बढ़ा सकते हैं, और हम हाई यील्ड एनिमल्स बना सकते हैं, जिससे ज़्यादा अच्छी हमें दूध मिल सके, मीट ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। आप तो खैर जेनेटिक इंजीनियरिंग के नाम पर बहुत गलत भी कर रहे हैं। ये मुर्गियां क्या करते हैं, टीके लगा देते हैं, उसको फैला देते हैं कि वो ज़्यादा गोश्त निकले उसमें से, लेकिन उसका फ़ायदा कोई नहीं होता। लेकिन अगर आप सही तरीके से उनकी जीन को बेहतर करो, देन उनसे ज़्यादा मीट भी निकल सकता है, और अच्छी क्वालिटी का मीट भी निकल सकता है। और एक क्लोनिंग करते हैं। क्लोनिंग का मतलब है कि पुराने ऑर्गेनिज्म जैसा नया ऑर्गेनिज्म बनाना है। ये क्लोनिंग है। एक खास किस्म का हॉर्स है, घोड़ा है मिसाल के तौर पे, तो उसकी नस्ल कम होती जा रही है, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू उस जैसा नया घोड़ा पैदा करवा सकते हैं। ठीक है। इंसान की भी क्लोनिंग हो सकती है, पर मॉरली ये चीज़ गलत है, तो अभी फिलहाल ऑफिशियली ऐसा कोई काम नहीं हो रहा। इंसान को भी क्लोन तुम्हारे जैसा नया बना सकते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू। तो सोचो, अगर चोरी वो करे तो पकड़े तुम जाओ, क्योंकि हूबहू तुम्हारे जैसा होगा वो।
लेकिन मॉरली ये चीज़ अच्छी नहीं है, गैर अखलाकी है, अल्लाह के क़ानून के ख़िलाफ़ है, तो इस वजह से इंसानों पे तो एक्सपेरिमेंट नहीं हो रही है वाले, लेकिन जानवरों पर ज़रूर हो रहे हैं। ये किससे होता है? जेनेटिक इंजीनियर्स।